हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल एबी ग्लोरियस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको 10 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। मिशन कैपस्टोन नासा द्वारा शुरू किया गया है। स्कूल चलो अभियान 2022 उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पलक अभियान छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मिशन कुशलकर्मी 2022 दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मालवीय मिशन 2022 शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीता अंबानी के नाम पर। याद रखें, यह देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है। देश के प्रथम टॉप 5 को भी साथ में रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाई गई है। भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला भी नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। भारत और अमेरिका देश ने मिलकर न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सेवा रत्न पुरस्कार 2022 श्री रतन जी टाटा जी को दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कारों को कवर कर लें जो कि 2022 में दिए गए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार उड़ीसा सरकार को दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 इसमें प्रथम जो पुरस्कार है जो उड़ीसा सरकार को दिया गया है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया है। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2021 याद रखें, ये ऊपर वाला सी नंबर का 2020 का है और डी वाला 2021 का है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2021 भक्त वात्सल्य को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक बेल्जैक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित हैं। महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या पहले से ही गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर, फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल हैं। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर भी जॉर्ज रसेल हैं। तो फिनकॉर्प और पूमा दोनों के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर सैफाली वर्मा हैं। बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दिशा पठानी हैं। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। टॉप 5 नियुक्तियां, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। प्रकलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष ग्रीस बाप्टा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया AMFI के अध्यक्ष रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए बाला सुब्रमण्यम को। ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को हर साल विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। टॉप 5 दिवस को देख लें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा मुमताज खान को। मुमताज खान, जिनका संबंध हॉकी खेल से है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है। हॉकी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और इसको दक्षिण कोरिया ने जीता था फाइनल में मलेशिया को हराकर। नेक्स्ट, इसी क्रम में महिला हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन मस्कट ओमान में हुआ था और इसको जापान ने जीता था दक्षिण कोरिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनिका पठानिया को। भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा गंगटोक, सिक्किम में। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा लॉन्च की है? आपका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में स्मार्ट वायर सुविधा लॉन्च की है। आपको आईसीआईसीआई के बारे में कुछ जानकारी और पता होना चाहिए, जैसे कि इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ोदरा, गुजरात में है और आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की दीखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड में। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कवर कर लें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता हुआ है भारत और कनाडा के बीच। भारत और कनाडा के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता हुआ है। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और पोलैंड ने। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए समझौता हुआ है नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए समझौता हुआ है नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच। किस कंपनी ने एक्सिस नैस्डैक 100 फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस नैस्डैक 100 फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। एक्सिस बैंक की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। अब मैं आपको 9 अक्टूबर को जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ाए थे उनका रिवीजन कराने वाला हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन को रिवाज करते हैं। हाल ही में बुर्किना फासो देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा इब्राहिम तोरे। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किशोर कुमार पोलदास इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज इसका आंसर होगा। तेल अवीव टेनिस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने 2 और खिताब जीते हैं जिनको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, आपको वो कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोरू 5 मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। हाल ही में संत रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? यून किंग टैग इसका सही आंसर हो जाएगा।
हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? डॉक्टर विवेक मूर्ति। हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। हाल ही में DRDO ने कहां पर 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? पुणे, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन के गठन की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह गठन की घोषणा की है। इस वीडियो में मैंने आपको 10 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर किया है और साथ ही साथ 9 अक्टूबर के करंट अफेयर को भी रिवाइज करवाया है। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बराक 8 DRDO और इजराइल द्वारा निर्मित एक मिसाइल है जो शत्रु पर हमला करती है सतह से सतह पर, सतह से हवा में, सतह से जल में और हवा से हवा में। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना।